सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ मीनाक्षी और आप देख रहे हैं मीनाक्षी डेली लाइफ। तो ये आज सुहावना सा मौसम, सुहावने से मौसम के साथ मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और बहुत ही 2 दिन से लगातार बारिश चालू है और सावन का महीना है तो खैर बारिश तो आएगी। ये तो इस टाइम बहुत ज़रूरी भी है। और इस टाइम पे ना देख रहे हैं मेरे बाहर क्या जंगल बना हुआ है। और ये ना तुलसी जी मैं अप्रैल में लेकर आई थी। मैं इसमें चाहे जितना ही पानी डाल लूँ, लेकिन जो अभी नेचुरल वाटर सप्लाई जो इनका होता है ना, उससे इनकी जो पत्तियाँ इतनी सुंदर हरी भरी, इतना अच्छा होता है ना, इसको देख के भी एक अलग ही सुकून मिलता है तुलसी जी को। और ये मेरे बाहर तो पूरा जंगल तैयार हो रखा है, पानी भी भरा हो रखा है। बारिश 2 दिन से इतनी ज़्यादा हो रही है ना, बाहर जो जा रहे हैं उनके लिए बहुत दिक्कत है, घर में बैठने वालों के लिए तो फिर भी बढ़िया है। और ये मैं कुछ कटिंग्स जो अपनी मम्मी से लेकर आई थी ना, वो भी अभी सक्सेसफुली बहुत ही बढ़िया ग्रोथ कर चुकी हैं। और ये फ्लावर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये जो बेल है ना, ये तो 3-4 साल से है मेरी बालकनी में और अपने आप ही सीज़न में अपने आप ग्रोथ करती है। इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती और बहुत ही बढ़िया येलो फ्लावरिंग होती है इसकी। तो बहुत ही बढ़िया प्लांट लगता है ये अलमांडा का मुझे। और ये वाला जो पिंक और वाइट कलर के है ना, ये तो 9 to 5, इसका ना ऑफिस वाला टाइम है अपना। ये 9 बजे से 5 बजे तक अपने ना बढ़िया फ्लावरिंग करते हैं। 5 बजे ये अपने आप मुरझा जाती हैं। और ये जो घास आप देख रहे हैं ना, ये रैन लिली है। इसे लोग कई बार सोचते हैं कि मैंने ये घास उगा रखी है, लेकिन ये घास नहीं है, ये रैन लिली है। इसमें जैसे ही पानी का बारिश का पानी जब पड़ता है ना, तो ये अपने आप ही ना इसमें बहुत ही बढ़िया कलियाँ आ जाती हैं और इसमें इतनी सुंदर फ्लावरिंग होती है ना। तो ये कई लोग सोचते हैं मैंने ये घास उगा रखी है अपने उसमें। इसके ना छोटे छोटे से सेल आते हैं जो कि जून जुलाई में ना हम लोग लगा देते हैं, जब बारिश का टाइम आने वाला होता है ना, तो उस टाइम पे ये बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करती है। और ये मेरे जैसे सावन का महीना है, बाहर बारिश लगी हुई थी, तो आज मैंने सोचा क्यों ना आज ना तीज त्यौहार अब शुरू ही हो रहे हैं, तो मैंने कहा आज अपनी जितनी भी चूड़ियाँ हैं ना, इनको ढंग से ऑर्गेनाइज़ करूँगी। और मैं आज आपसे ना ये सारे डब्बे मैं हटा रही हूँ क्योंकि इन डब्बों में ना ये चूड़ियाँ होती हैं ना, तो हम इन्हें ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर पाते हैं। ज़्यादा इनका यूज़ नहीं हो पाता और ये डब्बों में ही बंद रह जाती हैं। तो इस तरीके से मैंने सोचा आज इनको ना अच्छे से ऑर्गेनाइज़ भी करूँगी और आपसे ना बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र भी शेयर करूँगी। तो ये ना मैं लास्ट ईयर लेकर आई थी इस चूड़ी को। ये तीज पार्टी थी हमारी लेडीज़ की, तो उसके लिए मैंने प्लेन साड़ी के साथ ये बहुत सुंदर चूड़ियाँ यहीं फरीदाबाद से मैंने ख़रीदी थी। तो बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ हैं। तो ये सारी ना जितनी भी मेरी चूड़ी कलेक्शन है, ये डब्बों में ही बंद रह जाती हैं। कई चूड़ियाँ हमें ना होते हुए भी पता नहीं होती, हम भूल जाते हैं कि हमारे पास ये चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं। तो मैंने सोचा आज इन सब डब्बों से ना इन चूड़ियों को अलग करूँगी और इनमें ना एक ही डब्बे में ना इन्हें ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो ये मैं ना आपसे बिल्कुल ज़ीरो बजट ऑर्गेनाइज़र शेयर कर रही हूँ आज आपके साथ। ये बहुत ही सुंदर ऑर्गेनाइज़र है और बिल्कुल ज़ीरो बजट है, इसमें मैंने कोई पैसा नहीं लगाया। और ये वाली चूड़ियाँ भी ना लास्ट ईयर मेरी ससुराल से ही आई थी। बहुत सुंदर चूड़ियाँ हैं, ये भी मैं भी यूज़ करूँगी इन्हें फेस्टिवल्स में। तो अच्छी लगी थी ये भी चूड़ियाँ, बहुत सुंदर हैं। तो ये ना जो डब्बा आप देख रहे हैं, ये तो मिठाई का डब्बा है, ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा। ड्राई फ्रूट्स के जो डब्बे होते हैं ना, आजकल लोग बड़े एडवांस हो चुके हैं। आप पहले जैसे वो मिठाई के डब्बे ज़्यादातर लोग कम देते हैं, अब ऐसे डब्बे भी बहुत चालू हो चुके हैं। चलते हैं आजकल मार्केट में, बहुत सारे डब्बे भी अवेलेबल हैं इस तरीके के। तो ये सारी जितनी चूड़ी की कलेक्शन थी ना, मैंने ये लास्ट अभी थोड़े टाइम पहले ना एक शादी में ही ये डब्बा, हमें ड्राई फ्रूट्स का डब्बा था ये। तो इसमें मैंने कुछ मुझे करने की भी सही बताऊँ तो ज़रूरत नहीं पड़ी और मेरी ये सारी कलर की चूड़ियाँ ना इसमें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। आप नीचे से इसका एक देख रहे होंगे गोल्डन कलर का ऐसा इतना सुंदर सा एक वो भी हो रखा है, कवर इसमें बना हुआ है। तो मुझे इसमें एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कोई कलाकारी करने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना सुंदर इसका है ना पैटर्न, इतनी अच्छी इसमें पेपर्स हैं, तो मैं इसी में ऑर्गेनाइज कर दूंगी। तो ज़ीरो बजट बता रही हूँ आपको ऑर्गेनाइज़र। और ये मेरी तीज की ना चूड़ियाँ हैं, इस साल ही मैंने अभी ख़रीदी हैं। ये सिंपल ऐसी लोकल मार्केट से ही ख़रीद ली थी, सिंपल सी चूड़ियाँ। तो अभी एक रेड और ग्रीन कलर की साड़ी है जिसमें मैं ना इसे यूज़ करूँगी। तो साल दर साल अपनी चूड़ियाँ हर साल तीज पे त्योहारों पे हम लोग ख़रीदते हैं, कोई एक दिन की कलेक्शन तो ये होती नहीं है। तो वही है, इन चूड़ियों को ना ख़रीदने में एक अलग ही मज़ा आता है और हम यूज़ भी करते हैं तीज त्योहारों पे। रेगुलर पे तो आजकल कम ही चूड़ियाँ पहनी जाती हैं। तो ये जो रोल है ना, ये किचन में जैसे आप किचन रोल्स वगैरह होते हैं ना, जैसे आपके जो टिश्यू रोल होते हैं या फिर
एल्युमिनियम फॉइल जो होता है, तो उसमें जो हम रोल्स यूज़ करते हैं ना, तो ये सब उसी का एक रोल, मतलब जब वो ख़त्म हो गया था ना मेरा, एल्युमिनियम फॉइल का ही था ये रोल, तो वो यूज़ नहीं था, तो मैंने इसको संभाल के रखा हुआ था। और इसमें मैं सारी चूड़ियाँ ना इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर दूंगी, और आगे भी जो मेरे खाली होंगे, मतलब जो भी हैं ये रोल वगैरह, तो मैं इनको संभाल देती हूँ, ये भी फेंकने लायक चीज़ नहीं है। इस तरीके से ना आप अपने चूड़ी के लिए अपना अच्छा ऑर्गेनाइज़र घर में ही रेडी कर सकते हैं। तो ये जिस तरह, इस तरीके के ना आपको कई डब्बे, आपको जैसे दिवाली वगैरह पे गिफ्ट वगैरह आते हैं, तो उसमें जो डब्बे बचते हैं ना, उसे आप फेंको मत। आप इस तरीके से ना उसे ऐसे चूड़ी ऑर्गेनाइज़र, अपनी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र आप इसे यूज़ कर सकते हो। ये चूड़ियाँ देखो कितनी सुंदर लग रही हैं कलर में। तो इन्हें ना इस तरीके से ऑर्गेनाइज जब हम करते हैं ना, तो इन्हें हमें पहनने का भी मन करता है, और एक साथ दिखाई भी देती हैं, और हमें पता भी होता है हमारे पास क्या क्या चूड़ी की कलेक्शन है। नहीं तो ये रखी रह जाती है, कई बार होते हुए भी ना अच्छी चीज़ हमें पता नहीं होती, और वो डब्बों में ही बंद रह जाती हैं और ज़्यादा यूज़ ही नहीं हो पाता। और आप इस तरीके से ना ऑर्गेनाइज करके देखना, इस तरीके से ना आप ज़्यादा चीज़ों को ना मन भी करेगा आपका पहनने का, और आप इसे अच्छे से यूज़ भी हो पाएगा, कोई भी चीज़ ना वेस्ट नहीं होगी आपकी। तो आज मैंने वही सोचा, मैंने कहा आज बाहर बहुत ज़बरदस्त बारिश लगी हुई है, आज क्यों ना मैं अपनी ना ये ज्वेलरी को, चूड़ियों को ना ऑर्गेनाइज कर दूं। और इस तरीके के ना कई बॉक्सेस हैं मेरे पास, अलग अलग शेप में, अलग अलग साइजेस में, तो मैंने उसे ना बहुत ही अच्छे तरीके से ना, बहुत ही मल्टीपल यूज़ हैं इनके, और मैंने कर भी रखे हैं ऑलरेडी। मैं आने वाले वीडियोस में ना आपके साथ बहुत सारे ऐसे यूज़, मतलब आपको ना शेयर करूँगी आपको ऑर्गेनाइज़र, और बहुत ही ना आप, मतलब आपको बहुत अच्छे लगेंगे। मैं मतलब आगे धीरे धीरे वीडियोस में अपनी शेयर करती रहूँगी इन चीज़ों को। तो ये सब चीज़ें ना फेंकने लायक नहीं होती हैं, और ये डब्बे तो कौन ही फेंकता होगा, इतने सुंदर डब्बे हैं कि इन्हें फेंकने का वैसे भी मन नहीं करता। और इस तरीके के ना चूड़ियों को मिक्स मैच करके भी, मतलब मैं इन्हें पहनती हूँ, जैसे प्लेन चूड़ियों के साथ ना इनको मिक्स और मैच करके, ये भी एक कलाकारी है अपने घर में ही सारी चूड़ियों को मिक्स मैच करना। तो बहुत ही सुंदर लगते हैं इस तरीके के, कोने में जैसे लगा दिए साइड साइड में, तो बहुत सुंदर लगती हैं चूड़ियाँ वगैरह भी। तो मैंने यही है कि मैंने पहले, मेरा चस्का चढ़ा था कि मैं एक ऑर्गेनाइज़र लूँगी एक बढ़िया वाला ना, जैसे मार्केट से। फिर मैंने सोचा नहीं यार, ये मार्केट से ना बेकार में पैसा भी वेस्ट होगा, और बेकार में क्या है, घर में जब इस तरीके के आपके पास डब्बे हो ना, तो आप उन्हीं से ऑर्गेनाइज़र बनाओ, पैसा भी बचता है आपका, पैसा भी वेस्ट नहीं होता, और घर में ही इतने सुंदर, बाहर मार्केट से भी ज़बरदस्त एक ऑर्गेनाइज़र आपके घर में ही रेडी होता है। इतनी सारी चूड़ियाँ एक ही बॉक्स में आ जाती हैं। कुछ चूड़ियों को तो आप इन्हीं प्लास्टिक के बॉक्स में भी रहने दे सकते हो, लेकिन ये जितने भी ये है ना गत्ते के जो होते हैं, ये सब वेस्ट होते हैं। तो इस तरीके की ना प्लेन चूड़ियाँ भी मेरे पास बहुत हैं, इनमें मैं कभी कभी प्लेन पहनती हूँ, कभी कभी इसमें ना जैसे स्टोन वाली चूड़ियाँ लगा के, बीच में कड़े लगा के बहुत अच्छे से यूज़ कर लेती हूँ। तो ये बहुत ही बढ़िया डब्बा है, अभी आप देखना मैं इसको अच्छे से जब ऑर्गेनाइज कर दूंगी बहुत बढ़िया तरीके से। तो इस तरीके के जो किचन रोल्स होते हैं ना, आप धीरे धीरे इनको इकट्ठा करो, इस तरीके से आप उसमें डाल के रखो, नहीं तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, कोई टूटती फूटती तो ये है ही नहीं, क्योंकि बहुत ही मोटा, मतलब इसका डब्बा ना ये बहुत ही अच्छे मटेरियल का बना हुआ है, और इतना देखने में भी सुंदर है ना कि कहीं भी रख दो तो ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसे ही फालतू में कोई डब्बा रखा हुआ है। और दिवाली के टाइम पे तो सबके यहाँ पे ही इस तरीके के डब्बे आते हैं, तो उन्हें फेंकने से बढ़िया है उन्हें अच्छे से ना, आप चाहे तो अगर वो प्लेन हो तो आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करो, उसको अच्छे से आप पेपर, गिफ्ट रैप पेपर आते हैं उनको आप इसको अच्छे से लगाओ, और अच्छे से ना इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र बनाओ। बाहर से मार्केट से ज़रूरी नहीं होता कि हमें ये बढ़िया बढ़िया ऑर्गेनाइज़र देखने में अच्छे लगते हैं, बेकार में पैसा वेस्ट करने से अच्छा है आप घर में भी आप ज़ीरो बजट ऑर्गेनाइज़र मतलब ले सकते हैं, कर सकते हैं। जिन्हें खरीदने का शौक है वो ज़रूर खरीदें, अपने शौक भी पूरे करने चाहिए। लेकिन अगर घर में ही अगर इतने अच्छे ऑर्गेनाइज़र आपके पास हैं तो मनी को वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो घर में ही आप इतने अच्छे ऑर्गेनाइज़र ना बना सकते हैं। मैंने आज तक कोई ऐसा डब्बा ना, जो इस तरीके के डब्बे होते हैं वो मैं कभी नहीं फेंकती, मैं उन्हें किसी ना किसी तरीके से अपने घर में ज़रूर ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ अपनी चीज़ों को, बहुत ही सुंदर भी लगती हैं वो देखने में। और ये चूड़ियाँ तो मेरे ससुराल से ही हैं आई भी, तो ये मैं ज़्यादा नहीं पहनती, इन्हें कभी कभी पहनती हूँ ओकेजनली, तो मैं इसे इसी डब्बे में रहने दूंगी, या कभी देखूंगी किसी और डब्बे में ऑर्गेनाइज करके रख दूंगी इन्हें भी। तो ये दो चार ही हैं, दो तीन डब्बे जिनको मुझे पता है इनमें चूड़े ही रखे हुए हैं मेरे, तो इन्हें तो मैं एज इट इज़ रहने दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं इनके, और ये होते भी कभी कभी यूज़ हैं। और ये मेरा ना एक फेवरेट चूड़ा है, जो कि मैंने ना एक अपनी साड़ी थी पिंक कलर की, उसके साथ मैंने ये
लाजपत नगर से जाके लिया था। ये बहुत सुंदर चूड़ा है, मतलब इसकी क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है, मतलब बहुत ही अच्छी फिनिश है इसकी, तो बहुत ही सुंदर लगता है। ये चूड़ा भी मैंने ना बहुत पहना है। और इसे ना आप चाहे तो इसमें कड़े भी ना लगाओ ना, तो ऐसे सिंपल किसी पिंक कलर की साड़ी में पहनना हो तो ऐसे सिंपल ये पिंक कलर के चूड़ियाँ भी ना बहुत ही चमकदार, बहुत सुंदर लगती हैं। तो ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा था चूड़ा। तो इस तरीके के हैं कुछ कलर्स मेरे पास, रेड, पिंक और ऐसे लाइट पिंक कलर में। तो इस तरीके के चूड़े तो मैं ऐसे ही बॉक्सेस में रख देती हूँ, क्योंकि इनका ज़्यादा कभी कभी यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, तो ज़्यादा इन्हें यूज़ नहीं करते। तो ये तो मतलब एज़ इट इज़ डब्बे में ही निकल के यूज़ हो जाती हैं, तो इसका इतना वो नहीं है। और ये एक राजस्थानी चूड़ा है, ये भी बहुत चला था, तो ये चल भी रहा है, अभी भी चल रहा है। इसे भी मैंने बहुत 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 पहना है, ये भी मतलब कई साड़ियों में यूज़ हुआ है मेरा। तो बस यही है मेरी साड़ी आज ना, अच्छे से चूड़ियाँ बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज हो गई हैं अच्छे तरीके से, और सुंदर भी लग रही हैं देखने में ना, बहुत ही एक जगह पे इकट्ठी हो गए ना, कलरफुल हर कलर्स की चूड़ियाँ हैं। तो वो अभी तक के सीज़न में तो आराम से यूज़ हो जाएंगी, और मैंने देख के ना अच्छे से यूज़ भी कर पाऊंगी। मुझे पता भी है मेरे पास कौन कौन सी चूड़ियाँ हैं, तो और बाकी की भी होंगी तो मैं उन्हें अच्छे से इसमें ही ऑर्गेनाइज कर दूंगी। और ये देखिए कितना कुछ भी करने की मुझे इसमें ज़रूरत ही नहीं थी, एक्स्ट्रा कलाकारी। और ये बढ़िया सुंदर सा एक डब्बा मेरे पास जो था ऑलरेडी ड्राई फ्रूट्स का, उसी को मैंने यूज़ कर लिया एज ए चूड़ी ऑर्गेनाइज़र। तो आप भी सही तरीके से ना अपने घर में ही चूड़ी ऑर्गेनाइज़र वगैरह घर में ही हैं, और बहुत ही मल्टीपल यूजेस होते हैं जो मैं बताऊंगी आपको आगे वाले अपने वीडियोस में। और ये भी ना एक प्लास्टिक का डब्बा था, ये भी मैं अलग से ख़रीद के नहीं लाई थी, ये भी मेरे एक साड़ी का ही ऑर्गेनाइज़र था। साड़ी ही आई थी इसमें मेरी एक, तो बनारसी साड़ी थी, तो ये डब्बा मेरा ऐसे ही था। मैंने उस साड़ी को अपने ऑर्गेनाइज़र में ही वो कर दिया, और इसके बाद ये डब्बे में ना मैंने अपनी कड़े डाल रखे हैं, जो कि इनमें कई कई बार हम मतलब सिंपल भी पहनते हैं, कभी कभी चूड़ियाँ नहीं पहनते तो कड़े पहन लेते हैं। तो ये सब डब्बे मेरे फालतू के खाली हो गए हैं, और अब मैं आज आपसे ना बस ये फेंक दूंगी इन डब्बों को। और मैं आज आपसे ना अपनी एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि घर में ही ना आप अपना बढ़िया हेल्दी एक ढोकला तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल, मतलब उसका मेज़रमेंट है, आप एक कप ले लो इसी साइज़ का, और उसमें ना 1 कप पानी लेना है आपने, और उसमें बस ये घोल तैयार करना है। उसमें एक मतलब चम्मच चीनी मतलब आपको उसमें डालनी है, और बहुत ही सिंपल है ये रेसिपी, आप घर में ही बना सकते हैं इजीली। और 1 चम्मच ना मतलब ये टाटरी आपने इसमें डालनी है। तो ये बहुत ही बढ़िया, मतलब ना आपको एक क्विक, मतलब आपको एक ढोकला रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जो कि आप ना घर पे ही इजीली बना सकते हैं, हेल्दी ढोकला, जो कि आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको शौक हो कुकिंग का तो आप कर सकते हैं। और इसमें ना आपको एक कुकिंग ऑयल, कोई भी ऑयल ले लीजिए 1.5 चम्मच के करीब। चाहे तो आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं, नहीं तो आप जैसे मस्टर्ड ऑयल मत लेना, कुकिंग ऑयल जैसे तिल का ऑयल हो गया, या फिर ऑलिव ऑयल हो गया, या कोई भी कुकिंग ऑयल, मतलब वो आप लेके आप इस तरीके का ना आप एक घोल तैयार कर लो। और उस घोल में ना फिर आपको इसी वाले जो ये वाला कप है ना, इसी कप का मेज़रमेंट लेना है, और 2 मतलब कप आपको ना बेसन लेना है, और उसको एक छन्नी से ना आप छान लो। मैंने तो ये वाली छन्नी खैर आइकिया से ली थी, आपके पास नॉर्मल वाली छन्नी हो ना तो उससे भी आप इजीली छान के ना आप 2 कप मतलब आपको इसमें छानना है एक बाउल में। तो ये छन्नी भी ना बहुत ही अच्छा यूज़ है इसका भी, छन्नी का बहुत ही बढ़िया लगी मुझे, ये छन्नी भी बहुत ही अच्छी है। मैंने आइकिया से ली थी, रीज़नेबल प्राइस पे ही मुझे मिल गई थी, तो मैंने वहाँ से ले ली थी। ये भी मतलब लॉन्ग टाइम अच्छी इन्वेस्टमेंट है, ये भी कोई जल्दी से ख़राब होने वाली चीज़ें नहीं है, और बहुत लंबा चलती हैं। स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है ये भी। तो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो तो है नहीं, क्योंकि मैं तो न्यू यूट्यूबर हूँ, तो मैं ऐसी कोई गलत आपको रिव्यू तो दूंगी नहीं कभी भी। तो ये बहुत ही बढ़िया छन्नी है, आप इसे चाहे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, और बहुत ही ना अच्छी है ये। अगर आप ऐसे कुकिंग करने के शौकीन हैं तो आप ले सकते हैं इस तरीके की छन्नी। नहीं तो जो आटा छानने की छन्नी होती है ना, आप उसी से छान लीजिए। 2 कप मतलब बेसन को छानिए, और इस तरीके का ना आपको एक पेस्ट रेडी करना है, बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। उसमें कोई भी ना, बिल्कुल इसको फेंट लो अच्छे से बेसन को, इसमें कोई भी ना लम्स नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल महीन बारीक बिल्कुल एक पेस्ट आपको तैयार करना है, जिसमें बिल्कुल इसको अच्छे से ना फेंटना है, बहुत अच्छे से, मतलब एक स्मूथ सा पेस्ट आपको इसमें तैयार करना है। चाहे आप इसमें आधा कप ना पानी ऐड कर दो, फिर इसको और अच्छे से ना बढ़िया तरीके से आपको फेंटना है, एकदम
मतलब बारीक सा एकदम पेस्ट तैयार होगा, ये बिल्कुल स्मूथ सा बिल्कुल एक पेस्ट तैयार करना है आपको ये, और बिल्कुल गीला नहीं करना है, एक गाढ़ी सी एक मतलब पेस्ट तैयार करना है आपको। इसको मैं आपको अभी दिखाऊंगी, तो इसको अच्छे से ना आपको बढ़िया तरीके से इसको फेंटना है इसको, जब तक इसके सारे लम्प्स जो है ना, इसमें जो गांठें हैं वो इसकी बिल्कुल वो हो जाए, मतलब बिल्कुल साफ सा एकदम बढ़िया सा स्मूथ डो तैयार करना है एकदम। और बस इस डो को ना तैयार मतलब करके फिर इसके ऊपर आपको एक मतलब इस तरीके का ये होना चाहिए डो, मतलब इतना ही गाढ़ा होना चाहिए बिल्कुल ये। और उसके बाद बस इसे 5 मिनट के लिए ना आप ढक के रख दो, और उसके बाद इसमें आप आधा चम्मच के करीब अपना, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल दीजिए, मतलब आधा चम्मच बहुत है इसमें नमक, मतलब अपने स्वाद अनुसार देख लेना। और फिर इसको बहुत बढ़िया तरीके से अच्छे से फेंट लो। और फिर उसके बाद ना एक आपको लेना है, एक ऐसा मोल्ड लेना है जो केक का मोल्ड होता है ना, या कोई भी ऐसा बर्तन लो आप, उसमें ना हल्के से मतलब ऐसे थोड़ा सा घी या फिर तेल डाल के उसको अच्छे से स्प्रेड कर लो। मैं ये थोड़ा सा वीडियो शूट कर रही थी लेकिन मेरा थोड़ा रह गया था, तो मैं आपको अभी आगे बताती हूँ उसका, मेरे को ना वो पता नहीं चला, वो वीडियो शूट हो ही नहीं पाया। तो उसके बाद आपको ना एक तड़का तैयार करना है। तड़के का आप एक बर्तन लीजिए और उसमें आप 2 चम्मच ना मतलब मस्टर्ड ऑयल डालना है आपको। मैं ज़्यादातर मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करती हूँ, मैं और कोई मतलब मैं कोई और तेल यूज़ नहीं करती, या तो तिल का तेल ही आता है मेरे यहाँ, या फिर यही मस्टर्ड ऑयल, ये जो सरसों का तेल होता है वही यूज़ करती हूँ। तो 2 चम्मच मैंने इसमें सरसों का तेल डाला है, और 1 चम्मच मैंने इसमें सरसों के जो बीज होते हैं ना, मस्टर्ड सीड्स होते हैं जो, वो आप इसमें डाल दीजिए। और इसमें ना आप ये कड़ी पत्ता जो होता है ना, या तो फ्रेश लीफ ले लीजिए, नहीं तो फिर जो सूखे हुए कड़ी पत्ता के पत्ते होते हैं वो भी आप डाल सकते हैं। और 4-5 ना ये आप ऐसे चीरा डाल के ना हरी मिर्ची के डाल दीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा ढोकला में ये ज़रूरी यूज़ होते हैं। और उसके बाद ना फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, मतलब एकदम से ना इसके छींटे आते हैं, तो आपको धीरे धीरे गैस बंद करके ना इसमें पानी ऐड करना है थोड़ा सा। 1 कप के करीब इसमें पानी जाएगा, मतलब ये एक मतलब तड़का तैयार हो रहा है गीला। और इसके बाद आपको इसमें ना अच्छे से इसको मतलब मिला के इसमें 2 चम्मच ना आपको चीनी डालनी है, और फिर इसको फिर से दोबारा को गैस को खोलना है, ताकि ये जो मतलब चीनी है ना वो अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए। तो 2 चम्मच ये चीनी डालिए, और आप चाहे तो उसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं, वैसे मत ही करना क्योंकि फिर वो बहुत सॉल्टी हो जाता है, क्योंकि हमने एक बार करके देखा था तो ज़्यादा ही सॉल्टी हो गया था। चाहे तो बिल्कुल थोड़ा सा डाल देना, 1/4 चम्मच बहुत होगा आई थिंक। और उसके बाद ना आप गैस ओपन करके इसकी बिल्कुल इसको मतलब जो इसमें चीनी डली है ना उसको अच्छे से मेल्ट करना है, एक चाशनी जैसी बनानी है। तो बस यही है इसका मेन वो, और मतलब तड़का ये रेडी हो जाएगा। और उसके बाद ना मैंने ये देखिए ये है मेरा डो तैयार, मतलब ये हो गया बैटर तैयार। और ये मैंने ना एक सिंपल सा अपनी कढ़ाई ली थी, क्योंकि मेरे पास स्टीमर नहीं था, और उसमें मैंने नीचे से एक कटोरी लगा के इस बर्तन को रख दिया था। और इसमें आप बीच में ना चक्कू डाल के देखना, ये देखिए कितना स्पॉन्जी डोसा, मतलब ढोकला, सॉरी मेरे मुंह से बार बार डोसा निकल रहा है, लेकिन ढोकला वो रेडी हो गया, स्पॉन्जी सा एकदम जालीदार ढोकला तैयार हुआ है बिल्कुल। तो उसमें बस आपको ना एक चक्कू लेना है, और चक्कू को ना बार बार बीच में डाल के देखना। आधे घंटे के अंदर ये ढोकला ना अच्छे से स्टीम में पक जाएगा। तो जब वो बिल्कुल साफ निकल आए ना चक्कू आपका बाहर, तो समझ लीजिए ढोकला बिल्कुल आपका रेडी है, और ये इसका तड़का बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसको बस उसके ऊपर डाल देंगे, और ये अच्छे से ना आपको कटिंग करके, और बस इसमें ढोकला आपको इसमें अंदर से इसमें बस ऊपर से डाल देना है। और ये बहुत ही बढ़िया एक स्पॉन्जी एकदम जालीदार आपका ढोकला एकदम रेडी है। तो बहुत ही इजी है ये रेसिपी, घर में कोई भी न्यू बिगनर भी बना सकता है। इस अगर मेथड से आप चलेंगे ना तो आप इसे इजीली बना सकते हैं घर में ही। बहुत ही हेल्दी ढोकला है ये, नाश्ते में भी बना सकते हैं, स्नैक्स में भी, या कोई गेस्ट आ रहे हैं तब भी आप इसे मतलब रेडी करके आप इसे घर में ही खा सकते हैं। तो ये देखिए कितना स्पॉन्जी एकदम जालीदार ढोकला तैयार हुआ है। तो घर में ही बनाइए, बाहर से लाने की तो क्या ही ज़रूरत होती है, ये सब चीज़ों को आप घर में भी ट्राई कर सकते हैं, मज़ा भी आता है खूब बनाने और खाने में। तो ये गार्निशिंग के लिए मैंने इसमें हल्का सा धनिया इसमें ऊपर से डाल दिया है, और फिर बढ़िया तरीके से आप इसमें
ये जो मैंने अपना तड़का बनाया था वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो बस यही है, मैं आज आपसे यही रेसिपी शेयर करना चाहती थी और मैं करती ही रहती हूँ। तो फिर मेरे वीडियोस अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मेरी वीडियोस देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।